छात्र नहीं गुंडे हो तुम। सरकार और सरकार की पसंदीदा लोगों में गुंडे हैं आप। छात्र यानी हिंदुस्तान का भविष्य जो सड़क पर अब है अपना हक मांगने के लिए, वो गुंडे हैं, मवाली हैं, या यूं कहूं बकौल गोदी मीडिया या आतंकवादी हैं। हजरात, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि आपने देखा थंबनेल पे ये लिखा है और आपने सोच लिया मैंने नहीं बोला। गुंडे कह रहे हैं कि आप गुंडे हैं। माननीय दक्ष चौधरी साहब ने, जहां माननीय बोलना पड़ रहा है क्योंकि तमाम उल्टे काम करके, तमाम दंगा फसाद फैलाकर जो आदमी खुले में घूम रहा है और बीजेपी की पुलिस और बीजेपी उसे कुछ नहीं कहती, यानी वो अमित शाह जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पसंदीदा ऐसा व्यक्ति है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं मोदी जी के पसंद के, इसलिए उनसे हम क्यों पंगा लेंगे भाई, वो तो माननीय हो गए। अरे माननीय तो गुंडे, माननीय ने बताया है कि आप गुंडे हैं और पिछले 2-3 दिनों से आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों की 24/7 मेहनत यही है कि छात्रों को बदनाम किया जाए, उनसे भसड़ की जाए, उनसे लड़ाई हो जाए और ये पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाए। मानने की बात और नारेबाजी सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस इनको पकड़ ही नहीं सकती, मोदी जी के पसंदीदा आदमी हैं। ठीक है, तो आप छात्र नहीं हैं मेरे दोस्तों, आप गुंडे हैं और ये फड़फड़ा रहा है तुमको मारने के लिए, तुमको पीटने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए, जंतर मंतर में जो चीजें अब हो रही हैं वो गलत हैं। मैंने कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था। देखिए, हम छात्र हैं, छात्र कभी कानून तोड़ने का काम नहीं करता। ठीक है, आपकी पिटाई हुई, जो हुआ सो हुआ। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे चलिए मैं आपको सीधी बात बताता हूं, जंतर मंतर में आप किसी भी तरह से कोई हिंसा ना करें। आपके दिल में अगर महात्मा गांधी जी हैं तो वो आपकी चाल डाल बात गुफ्तार में भी महात्मा गांधी की ही बू आनी चाहिए। ये नहीं कि आपके हाथ में महात्मा गांधी, जबान पे महात्मा गांधी और हरकतें नाम नहीं लूंगा फलाने वाली, ये नहीं करना। तो वॉयलेंस बिल्कुल नहीं करना है। सामने से कोई तुमसे लड़ने की कोशिश करेगा, पीटने की कोशिश करेगा, बचना है और फिर पुलिस के पास जाना है और वीडियो बनाना है। जी हां, अगर कोई गलत काम कर रहा है, तुम्हारे कैमरे से वो रिकॉर्ड हो सकता है, आप रिकॉर्ड कीजिए, उसको शेयर कीजिए और जाकर आप सीधा सीधा पुलिस प्रशासन को बताइए कि भाई ये काम कर रहा है, ये इस प्रदर्शन का ये हिस्सा नहीं हो सकता। तीसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से आपकी कोई भी दिक्कत हो, आपको बहुत दिक्कत हो, बहुत गुस्से में हो, वो गुस्सा अपने दिल और दिमाग में रखिए, जबान पे मत लाइए और प्रधानमंत्री मोदी समेत किसी भी नेता, किसी भी इंसान को मां बहन की गाली मत बकिए। जी हां, आप बदतमीजी मत कीजिए। जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं डायरेक्ट मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को गालियां बकी जा रही हैं, मां बहन की गालियां बक दी जा रही हैं, लड़कियां तक गाली बक दे रही हैं, जितना गंदा वो बोल सकती हैं वो उतना गंदा बोल रही हैं। देखिए, कोई लिमिट नहीं है वहां। अब चाहे नारों के जरिए गाली बकी जा रही हो, चाहे उनका विरोध करने के बहाने उनको गाली बकी जा रही हो, देखिए वो इस, आप माने ना माने, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप अपनी मांग रखिए, आप गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल ना कीजिए। समझदार को इशारा यह है कि हर चीज का वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, हर चीज का वीडियो बनाना जरूरी नहीं है। आप जानबूझ के वहां गंदा काम कर रहे हो, गाली बक रहे हो और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो
और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो आराम से, यानी आपने किसी से गाली बकवाई या खुद गाली बकी और पुलिस को खुद दे दिया कि लो जी हमने तो मोदी जी को गाली बकी है, उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगे? 10 मिलियन व्यूज़ हैं। तो फिर दिल्ली पुलिस भी तुम्हारा इसे बीच में रख के कर रखा है ना। तो ये देखिए संवैधानिक बात है, समझदारी वाली बात है, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना। याद रखिएगा वहां आपको हेट स्पीच नहीं देनी है, भड़काने वाला काम कुछ नहीं करना है। चाहे आप देखिए कोशिश कीजिए, एक बंदे ने पहले कहा मुझे मुसलमान था, मैं मुसलमान हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ये है और वो है, मैं जय श्री राम भी कह सकता हूं, जय श्री राम और अल्लाह अकबर कह सकता हूं। मोदी के और ख़ुद मोदी के पसंदीदा लोगों ने फ़ौरन मौका मिला उनको, वो क्लिप कटवा है, क्लिप काटी, राम जी का नाम, राम का नारा हटाया और लगा दिया, वायरल कर दिया। देखो अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। देखिए वहाँ जो बोलना है सोच के बोलना है, भड़काने वाला काम ऑब्वियसली भड़काने वाला नहीं था, लेकिन आप पर नज़र है कि मुंह से निकले तो सही कुछ, जैसे ही आपके मुंह से कुछ निकला गए आप। हजरात इसी तरह से डायरेक्ट रिजेक्शन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो है, जो सरकारी आदेश आ रहे हैं, जो आदेश पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है, उसको आप डायरेक्ट रिजेक्ट ना करें। पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं, तुमको लग रहा है तुम ही अमीर हो, भाई रेबन मेटा वाले कैमरे वाले चश्मे पहन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, फेशियल आइडेंटिफिकेशन गाड़ी वहां पहुंची हुई है 2 दिन पहले से। मैंने कहा था ना तुम्हें कश्मीरी भी याद आ जाएंगे, तुम्हें मैं क्या कहूँ, मुसलमानों पर पिछले कई सालों से जुल्म जो हो रहे हैं वो भी याद आ जाएंगे, महसूस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विरोध नहीं करना है कानून का सीधा, पुलिस वालों से कोई बदतमीजी नहीं करनी है, कोई भी पत्थर, यहां तक कि आप ये को पत्थर छोड़ो हमने तो बोतल फेंकी, नहीं करना है। कैमरे में आप गलत दिखोगे, आपको म्यूट कर दिया जाएगा। आपने पत्थर खाकर बोतल फेंकी है तो पत्थर खाना काट दिया जाएगा। आपका खाली बोतल उन पर फेंकना स्लो मोशन में 1000 मरतबा पूरा दिन यूट्यूब पर गोदी यूट्यूबर और गोदी मीडिया आपको दिन भर इसी तरह से हमलावर दिखाते रहेंगे। प्लाकार्ड्स, जो आपने प्लाकार्ड्स लिए हुए हैं वहां पर, जिस पर गंदी तस्वीरें, गंदे नारे और ऐसे मुंह खोल के प्रॉपर वीडियो बनाकर जोश में वहां गंदे स्लोगन्स, गंदे नारों के साथ जो आप वहां वीडियो बनवा रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, गलत है। इस चीज से आपको खुद दिक्कत होने वाली है, खुद दिक्कत होगी आपको, मेरा छोड़ दो। एक दूसरे पर नजर रखो, क्योंकि वो प्रदर्शन अब इतना बड़ा हो गया है कि अभिजीत दीप के काफी नहीं है। जिसको 4-5 लाइन बोलने का सुलूक ना हो, ये तमाम जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो तमाम पत्रकार इस बात को बता रहे हैं कि वो बात ठीक से नहीं कर पाते, अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ तो अपाहिज भी पहुँच रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा, लेकिन बोल तो रहा है। लेकिन प्रदर्शन बेसिकली इतना बड़ा हो चुका है कि अभिजीत दीपके हो, दूसरा कोई सौरभ दास हो या कोई भी हो, भाई वो अकेले मैनेज नहीं कर सकते। जहां तक उनकी नज़र जाएगी वो मैनेज कर सकते हैं। ये कोई संगठन नहीं है, वहाँ स्टूडेंट्स के अलग अलग जो ग्रुप हैं वही इस चीज़ को चला रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो चुका है कि इस प्रदर्शन में कई तरह के लोग भी होंगे जिन्हें आप रोक नहीं सकते। वो आकर ज़बरदस्ती गाली बकेंगे, ज़बरदस्ती आपसे लड़ाई करेंगे, ज़बरदस्ती आपको प्रोवोक करेंगे, लेकिन आपको हमला नहीं करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको किसी को गिराना नहीं है। वहाँ चोर उचक्के लौंडियाबाज ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, जो शराब के नशे में आ रहे हैं। भेजने वाला कौन है हमें मालूम है, लेकिन आपको उनसे भी कोई मारपीट नहीं करनी है। ये चीज़ अगर आप रख लेंगे दिमाग में तो बच जाएंगे। बस यही मेरी आपसे अपील है। मैंने जो जो अब तक कहा, कम से कम एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैंने उनको गलत गाइड नहीं किया। मैंने कहा था ना, जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, मैंने कहा इस प्रदर्शन में मुसलमान थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन मुसलमान को समझ में आए तब ना। भाई साहब, हमारे ये जुनैद भाई, ये उस प्रदर्शन में डे 1 से अच्छा काम कर रहे थे, इंसानियत दिखा रहे थे सर पर टोपी रख के। भाई इन्होंने पूरे टाइम टोपी रखी, एक भी फोटो, एक भी वीडियो इनकी टोपी के बिना नहीं आई। यहाँ
आप मुझे गलत मत लीजिएगा, मैं इनके हक की ही बात कर रहा हूं। इनको, जुनैद भाई को समझ में नहीं आया कि सामने कौन है। मैंने कहा था अगर कोई हिंदू, जैसे लाखों हिंदू वहां सेवा कर रहे हैं, सिख लोग वहां सेवा कर रहे हैं, मोदी सरकार की औकात नहीं कि उनको कुछ कह सकें, लेकिन क्योंकि तुम मुसलमान हो, उनकी नजर में कटमुल्ला हो, मुल्ला हो, तो भाई तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। आज अपडेट आता है लल्लन टॉप पर और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चला, उन्होंने खुद बोला कि मेरे परिवार पर रेड पड़ रही है। वो बता रहे हैं कि मेरे घर पर यूपी पुलिस गई है, डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, इनकी बहन के ससुराल में भी पुलिस गई है, ससुर को और सास को उठाया है, फिर बातचीत हुई है। बोल रहे हैं कि पुलिस उन्हें यूपी बुलाना चाहती है, जबकि उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। जुनैद का कसूर ये नहीं है कि उसने खाना खिलाया, जुनैद का कसूर ये था क्योंकि ये टोपी वाला था, ये मुसलमान था। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि जुनैद भाई के साथ आगे क्या होगा, मुझे समझाने की, बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहता हूं तुम जीत नहीं सकते। सामने वाला किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, रीलबाजी करना शुरू कर चुका है। आधी रात गुजरने के बाद रोज उसका अब रील आ जाया करेगा। उसने अपने जितने भी साथी हैं उनको आदेश दे दिया है कि इंस्टा एक्स पर ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भी आओ, सोशल मीडिया पे आओ और रीलबाजी करो, काम करो ना करो, रीलबाजी करो। अगला आदमी, ये जीत है इन कॉकरोचों की कि जिस आदमी ने कभी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज इन स्टूडेंट के चक्कर में अगले को रोज एक रील बनानी पड़ रही है। जी हां, अब रोज एक रील बनाएंगे साहब। बहरहाल जुनैद भाई को पहले ही समझाने वाले समझाए थे, लेकिन नहीं आया समझ में। अब आप ये देखना कि उनके साथ क्या होता है। कहा जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने उनके परिवार से बात की है, उनसे भी बात की है, टच में है, उनको हेल्प दी जाएगी, बचाया जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, वक्त है कि आप जुल्म का जवाब देने के लिए एक हो जाएं। अगर आज जुनैद को इंसाफ नहीं मिला, आज अगर एक जुनैद टूट गया, तो कल कोई जुनैद खड़ा ही नहीं होगा। ऐसे दौर में जब टोपी वाले को देखकर मुल्ला बोलकर मारा जा रहा था, जुनैद खाना खिला रहा था। जुनैद क्या कर रहा था? उसका गुनाह ही यही तो था कि वो मोहब्बत बांट रहा था, वो लोगों को खाना खिला रहा था, पानी पिला रहा था, सेवा कर रहा था। अगर सरकार में इतनी हिम्मत है तो इन सिख समुदाय से भिड़ कर देखे, हिला कर देखे। एक सिख 1.25 लाख पर भारी होता है। छठी का दूध याद दिला देते हैं 6 मिनट में। ये वो तो जुनैद था, जुनैद है, जुनैद रहेगा। तुम्हें जो करना है करो। ये जुनैद को मुसलमान होने की सजा मिली है। राइट विंग वाले, मोदी जी के ही घर के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको भड़काने की भी, बहकाने की भी और आपको पूरी तरह से फंसाने की भी। एक वीडियो बीजेपी के टॉप लीडर का आया है, मानने हैं। उन्होंने बयान दिया कुछ और, लेकिन बयान दिख रहा है ये। मेरा साफ मानना है कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए, ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए कि हमारी ताकत क्या है और हम किस हद तक जा सकते हैं। जब ये लोग अपने 2-3 कॉकरोचों को इस तरह लटकते हुए देखेंगे तो इनका सारा हुरदंग शांत हो जाएगा और ये खुद ही अपना प्रदर्शन खत्म करके दुम दबाकर भाग जाएंगे। मेरा मोदी जी को यही सीधा मशवरा है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल वही करे जो उन्होंने गुजरात में किया था। इन उपद्रवियों से निपटने का अब यही एक रास्ता बचा है। हाँ, हो गया कंफ्यूज। इसे हिंदू लोग ही, राइट विंग वाले ही अपने फेक अकाउंट से एक्स पर शेयर कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कोई देश की लीडिंग पार्टी इस तरह के बयान दे सकती है? नहीं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। ये AI जनरेटेड था बहकाने के लिए। असली वीडियो पीयूष गोयल जी का ये है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है
कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके। हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय इस प्रदर्शन में फेशियल रिकग्नाइजेशन से, चेहरा पहचानने वाले कैमरे से, जैसे इजराइल चेहरा पहचानता ना इजरायली सिस्टम के जरिए, वो इजरायली सिस्टम अब इन बेचारे जो छात्र हैं उनके खिलाफ मोदी की ताकत देखिए क्या लगाई है ताकत मोदी ने, कि कैमरे से पहचाना जा रहा है कि ये है कौन। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो यूपी से आए थे, प्रोफेसर थे, अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए, उनके हक के लिए आए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित भारद्वाज जी आए थे। उन्होंने आकर ये नारे लगा दिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस तो आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस तो आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस तो आगे करता है। अब तो मोदी होश में आओ, अब तो मोदी होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके कुछ घंटे के बाद ये अपडेट आता है, मोहित भारद्वाज, जो श्रीमान मोहित भारद्वाज हैं भाई, उनको लेटर थमा दिया गया और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो भाई आप मोदी जी की ताकत देखिए, फैन नहीं होगा कोई मोदी जी की ताकत का तो क्या होगा। यहां पर राइट विंग की भी आई है, जो मोदी के बच्चे हैं, मोदी के बच्चे ये हैं राइट विंग वाले। पिछले 12-13 सालों से ये सोशल मीडिया के जरिए अपना टूल किट बनाकर नफरत फैलाए हैं। किसी को मरवाना हो, फंसवाना हो, किसी का अकाउंट बैन करवाना हो, गिरफ्तारी कैंपेन चलाना हो, इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सारा खेल किया। अब ये जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो ये प्रदर्शन पर कोई भी बात गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई। गोदी मीडिया ने सोचा इसको हम दबा देंगे, सोशल मीडिया पर बात नहीं होगी। राइट विंग वालों ने, मोदी के बच्चों ने सोचा कि भाई हम तो फुल पावर में, भाई हम सोशल मीडिया पे डालेंगे नहीं, कोई पोस्ट करेगा नहीं, बात होगी नहीं, हमारा ऐसी हर बार की तरह चलता रहेगा। अब हुआ क्या, यह प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया, इसको आतंकी कहा गया, इसको पाकिस्तानी कहा गया, चाइनीज कहा गया, इस पे भी आऊंगा। लेकिन यह सरकार के द्वारा कहा गया, गोदी मीडिया के टॉप एंकरों के द्वारा चीनी कह दिया गया, बांग्लादेशी समर्थक कह दिया गया, वांगचुक को कह दिया ये चीनी है। जितने भी राइट विंग वाले हैं जहरीले, ये बोल रहे ये चीनी। फिर क्या हुआ, ये देखो हक दिया इनके मुंह पे मोदी जी ने। वांगचुक को चीनी कहने के बाद वांगचुक जी के अस्पताल में पहुंचकर भाई उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। बीजेपी के अध्यक्ष ने, अंधभक्तों ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मुंह में मूता नहीं तो क्या किया, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। भारतीय लैंग्वेज में, हिंदी जबान में यह कहावत है थूक कर चाटना, जिसकी मिसाल आपके सामने है। तुमने कहा कि चाइना का ये आदमी है प्रोपेगेंडा चलाने वाला, और फिर अंधभक्तों ने कह दिया हाँ चाइना है, चीनी है, चीनी है, वांगचुक चीनी है। फिर देखा अरे पापा तो खुद ही चले गए वांगचुक को चाय पिलाने। ओहो, यहां तो हमारी पड़ गई भाई। ओह अब क्या करूं, ओहो दिक्कत हो गई बहुत। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन ये आतंकवादी कर रहे हैं, दंगाई है। तो प्रदर्शनकारियों से बीजेपी के टॉप लीडर मिल भी लिए, जेपी नड्डा साहब। अब क्या करोगे। तो भाई जब ये प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि इसके वीडियोस वायरल होने लगे, तो भाई एक पत्रकार हैं उमा शंकर, बड़े नामचीन चैनलों में काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि गोदी चैनलों को कवरेज सुधारने का फरमान दिया गया है। सूत्र ने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई है, वो ये कि अंदर इस बात का आकलन है कि टीवी चैनलों ने जिस तरह की कवरेज की है उससे असंतोष बढ़ रहा है। सूत्र ने दावा किया है कि उनको जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं कि कवरेज सुधारी जाए, अधिक से अधिक धर्मेंद्र प्रधान तक ये बात जाए, इस हिसाब से चलने को कहा गया है। सूत्र का दावा यह है कि जिन चैनलों को
आप लोग गोदी चैनल कहते हैं, उनकी कवरेज में आ रहे बदलाव को नोट कीजिएगा। और ये नोट हम कल कर चुके हैं। आज भी आपने गोदी मीडिया के एंकरों को देखा गया होगा, सवाल किए गए। चीथड़ा त्रिपाठी का कल तो स्पेशल मैंने आपको एबीपी पर, जो उसने मांग की थी छात्रों के लिए, हक के लिए, बिल्कुल सही मांग, वहीं से मैंने कहा था आहा बदलना शुरू। लेकिन यहां पर आपको याद रखना होगा कि माफ आप नहीं करेंगे। माफ करने वाला बहुत बड़ा नहीं, हम बड़े नहीं हैं। 2014 से अब तक इन्होंने जो देश को खोखला किया है हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदकर, आप भूलिएगा मत। किसानों पर जो लाठी चलाई है भूलिएगा मत। हमारे जवानों पर जो लाठियां चलाई है भूलिएगा मत। जेएनयू पर लाठियां चलाई है भूलिएगा मत, क्योंकि वो भी छात्र थे। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई वो गिरफ्तार क्यों है, वो जेल में सड़ क्यों रहा है ना। हालांकि पता सबको है कि कौन सही और कौन गलत है, लेकिन बैक टू द पॉइंट। इसके बाद जब ये चीजें बढ़ गई तो भाई राइट विंग वाले टेंशन में आ गए, जो 12 साल से सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जिंदा थे। अब इन्होंने सरकार कैंपेन चला दिया। ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने खुद इसको शेयर किया है। मल्टीपल अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट यहां पर मौजूद हैं, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि सबने एक बात की है, एक मांग की है सरकार से कि सरकार इंस्टाग्राम को, मेटा को इंडिया में बैन कर दे। देख रहे हैं आप, यहूदी मानसिकता, इजरायली मानसिकता। मतलब जब कॉकरोच रुक नहीं पाए और अब जब गोदी मीडिया को हक में बोलना पड़ रहा है, वीडियोस इंस्टाग्राम के जरिए, एक्स के जरिए दुनिया तक पहुंच रही हैं, तो ये 2 रुपये में ट्वीट करने वाले मांग कर रहे हैं कि भारत के अंदर इंस्टाग्राम बैन कर दिया जाए, फेसबुक, मेटा बैन कर दिया जाए। ये है भैया मोदी समर्थक। अब भारत का सुप्रीम लीडर तो भाई मोदी जी है। मोदी को हल्के में ले रहे थे तुम। आप बस मोदी जी की ताकत गिनते जाइए। जब देखा गया कि इन छात्रों को बेसहारा, जिनकी जेब में 500 का नोट और वो बिहार से उठ के आ गए, कई ऐसे जिन्होंने घर पे बताया ही नहीं, ऐसे ही आ गए, मोदी जी का दिल नहीं पसीजा और अंधभक्तों का तो ऐसा हो गया कि इनको मारने निकल आए। तो लोगों ने देश भर से स्विगी, जोमैटो से ऑर्डर करना शुरू कर दिया इनके लिए। वो देखकर मोदी जी को बहुत बुरा लगा और मोदी जी से ज्यादा अंडवों को बहुत बुरा लगा। तो हुआ क्या, अखिलेश यादव ने इस खबर को रीशेयर किया है। ठीक है, अभी मैं दिल्ली पुलिस का भी कांड बताऊंगा। देखिए पहले, जिसमें जंतर मंतर पर यह हकीकत है, स्विगी, जोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ये जितने भी फूड डिलीवरिंग ऐप है बंद कर दी गई है, बैन। जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं कहीं और, आप खुद देखिए, आप जब ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर वहां हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आप आइए दिल्ली पुलिस पर, इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब आपको यह बात पता है कि भाई फूड डिलीवरिंग ऐप बंद हो चुकी है, सरकार पूरी तरह से हिल गई, अंधभक्तों की फट के चार हो गई कि यार इतना तो 12 महीने में हमें खाना नहीं मिलता, साला जितना अच्छा खाना इनको मिल रहा है, इनका तो पिकनिक हो रहा है, पिकनिक। अच्छा, इस अखिलेश यादव का बयान देखा। अब जिसे अखिलेश यादव दिक्कत होगी भाई, वो जबरदस्ती के खिलाफ बोलेगा ये तो झूठा है, तो तू ऑर्डर करके देख, पता चल जाएगा। इसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये नोटिस दिया और दिल्ली पुलिस के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ये नोटिस दिया। दोनों के आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बात ही नहीं करती है लग रहा है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बोला है 163 BNSS 2023 जो है सेक्शन लगा हुआ है, सो आप इस तरफ ट्रैवल नहीं कर सकते, आप दूसरा रूट लीजिए और उसी रूट का इस्तेमाल कीजिए। जब उसके बाद लोग क्रिटिसाइज करने लगे तो दिल्ली पुलिस ने कहा फेक न्यूज अलर्ट। भाई जो काम मोहम्मद जुबैर कर सकता है दिल्ली पुलिस करेगी तो कैसे होगा। ये देखो, ट्रैफिक पुलिस ने बोला कि भाई यहां धाराएं लगी हैं, यहां बंद है रास्ता, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खबर उड़ाई जा रही है कि खाना वाना बैन कर दिया गया है, फूड डिलीवरिंग ऐप बैन कर दी, ऐसा नहीं है। तो पहले दोनों भाई आपस में बात कर लें, उसके बाद स्टेटमेंट जारी करें। ये मेरी हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं, गुजारिश तो करनी नहीं है। अभी भी छात्रों को कमजोर समझा जा रहा है। मोदी जी रोज आधे रात के बाद एक रील बनाकर सो जाते हैं, उनको लगता है जेनजी से मैं कनेक्ट हो गया हूं। हालांकि एआई से क्या क्या उनके उस वीडियो को बनाया जा रहा है मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद निम्मो ताई को कौन भूल सकता है। उन्होंने एक बयान जारी किया, मैं वो बयान सुना नहीं सकता क्योंकि एनआई रोने लगता है, 8 लाख रुपए मांग लेता है।
अभी हमारे फरहान भाई से इसी तरह से पैसे मांगे थे उनका वीडियो चलाने की वजह से। ठीक है, इस वीडियो में बयान दे रही हैं जिस पर ऑलरेडी लोगों ने चटनी बना दी है। उन्होंने बयान में कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इन्होंने फायदा बताया पेपर लीक का, कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है और आपको दोबारा तारीख मिल गया है, सो मैं अगर होती तो उसमें मैं और प्रिपरेशन करती और मेहनत करती, मुझे एक और मौका मिलता पेपर देने का। और यानी वो अभी इन्हीं का वही सिद्धांत है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अरे निम्मोताई, अरे दादी जी रहने दो। जेनजी बहुत परेशान है और वो इतना परेशान है कि उसको लाठी मारो, उसको घूंसे मारो, डिटेन करो, वो रुकने वाला। तुमने यार जिसको आतंकी बताया, गुंडा बताया, मवाली बताया, सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया, अंधभक्त सड़क पे आ गया, वांगचुक देशद्रोही है, फिर क्या किया तुमने? थूक के चाट लिया जाकर जेपी नड्डा ने, लो जी वांगचुक जी, लो जी ये भी खाओ। और ऊपर से मोदी जी सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट करके सोनम वांगचुक के आगे जी लगा रहे हैं, सोनम वांगचुक के आगे जी। अरे अभी तो आप अंधभक्तों से, खुद अपने लोगों से सोनम वांगचुक को चीनी कहलवा रहे थे। यह बड़ा बुरा हुआ अंधभक्तों के साथ। खैर, छात्रों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, पीसफुल का मतलब पीसफुल होता है, हुड़दंग नहीं होता है। जो जोश में ऐसे काम मत करिएगा जो गलत दिखे और आपके साथ फिर गलत हो। यहां तमाम चीजें सामने आ रही हैं। एक वीडियो और सामने आया है, जो जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं या वहां से वापस जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस उनका नाम लिख रही है, पता लिख रही है। आपका आधार कार्ड पर, या आधार कार्ड की फोटो ले ली तो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है, नाम ले लिया, आपका नंबर ले लिया। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा शांत होगा तो ये चुन चुन के आपसे बदला लेंगे। किससे? छात्रों से। उन पर मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे, घर पे पुलिस आएगी, उनका करियर खराब किया जाएगा। कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा लिया जा रहा है। देखिए 10% की लिस्ट है, ये देखिए, ये डाटा तैयार कर रहे हैं और इनमें रैंडम, आपने डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में रैंडम बच्चों का नाम क्यों डाल रहे हो आप? आपने उतनी लिस्ट तैयार कर रखी है, कल को आप इन बच्चों को बुलाओगे नोटिस देके पूछताछ करने के लिए। ये बहुत पुरानी कहानी है, नहीं बुलाएंगे किसी को, जाइए भाई, ये बहुत पुरानी कहानी है। और नेम प्लेट कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है? मैं आप जस्ट इतना सवाल कर रहा हूँ कि आपका नेम बैच कहाँ है? और ये डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में आप रैंडम बच्चों जो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, जामिया मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है, और ये लोग यहाँ रैंडम बच्चों को रोक के और उनका नाम डिटेन पर्सन की लिस्ट में डाल रहे हैं। और कल को उनको बच्चों को बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, थाने के चक्कर लगवाएंगे ये लोग। प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ के बच्चों को क्यों रोकोगे आप? किसी को नहीं रोक रहे। आपने मेरे सामने रोका, आपने मेरे सामने रोका। अभी चलो पुलिस स्टेशन, अभी चलो वहाँ, मैं सीसीटीवी दिखाता हूँ। आप किस किसको रोक रहे हो? ये गलत तरीका है। सिस्टम खराब ना कीजिए। मैं सिस्टम नहीं खराब कर रहा, सिस्टम आप बिगाड़ रहे हैं सर। कोई खराब नहीं। बीएनएस देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये बीएनएस लगा हुआ है, धारा 163 लगी हुई है। मैं भी ये कार्ड देख रहे हो, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत देर से देखने के बाद आपको ये गलत तरीका मेरे। कोई बात नहीं, आप समझो इस चीज को। समझ गए भाई, आप क्या करना समझ के जाइए आप। ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, ये गलत तरीका है यार। रैंडम बच्चों को परेशान मत करो आप यहाँ पे। समझ गए खेल? ये है हमारी मोदी जी की ताकत। मोदी जी की ताकत को और दिखाऊं आपको। लड़कियों को रोक के दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, नाम लिख रही है। माफ कीजिएगा, बोलना चाहता हूं मैं गुंडा, माफ कीजिएगा लेकिन बोलूंगा नहीं। लेकिन आप खुद फैसला कीजिए। मैम प्लीज एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी ने क्या बात बोला? अभी आपने अंदर बच्चों को बोलो, आप किसी से पूछ रहे नहीं, किसी का जवाब नहीं कर पाओगे। मतलब आप तो इनके फ्यूचर को बिल्कुल खराब करने में लग गए हो। आप थाने में जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? क्यों नहीं करोगे आप इनके नंबर नोट कर रहे हो? ये कह रहे बच्चों को कह रहे कि तुम बॉय की जॉब तक नहीं कर पाओगे। आप इनके फ्यूचर को आप लड़कियों को क्यों खाने ले जा रहे हो? क्या हो रहा है? जबरदस्ती कौन सा हमें नहीं पता ऑटो वाला ने किधर से लेके
चाह रहा है। तो वो चीज तो हम बता रहे हैं ना, आगे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो अब आपको ये देखना है कि आगे आपके साथ क्या होगा। बुर्खा पहन के बाजी चली जा रही हैं। रात को जब मैं वहां गया था, वहां एक मुस्लिम परिवार, 2-3 बहनें, जीजा जी, मतलब एक जीजा जी होंगे अब्दुल भाई, वो अपनी पत्नी के साथ, पत्नी जो उनकी अपनी तीनों बहनों को लेके आई थी, हाथ में क्या नाम है कुरकुरे था, खाए जा रही है, मटके मटके चले जा रही हैं। अच्छा, वो प्रोटेस्ट साइट पर भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही जंतर मंतर आ गई होंगी घूमने, और वो सच में, लेकिन मुझे दुख हुआ, डर लगा, अपनी बहनों के लिए डर लगा कि जब इन लोगों के साथ इतना खतरनाक व्यवहार हो रहा है तो मुसलमान तो छोड़ा नहीं जाएगा, तुम पे तो पूछा भी नहीं जाएगा, कोई वकील मदद के लिए भी नहीं आएगा। अब भैया वकीलों से गुजारिश है, आप ये कोशिश कीजिए कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जब आगे इन पर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इन पर केस लगेगा, इनको धीरे धीरे परेशान किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं इनके लिए? संविधान को जिंदा रखिए, आपसे उम्मीद है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद। मोदी से डरते रहिए, देश को दबाते, मतलब देश को उठाते रहिए। जय हिंद।